नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति और आप देख रहे हैं टोटल टीवी। खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां पीएम मोदी मंत्रिमंडल की बैठक लेने जा रहे हैं। दरअसल युद्ध विराम के बाद पीएम मोदी ये बड़ी बैठक लेंगे। बैठक में कई अहम फैसले भी लिए जा सकते हैं। सुबह 11 बजे का समय जब सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति की बैठक होगी। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैबिनेट की बैठक लेंगे। सुबह 11 बजे का समय जब पीएम मोदी की तरफ से कैबिनेट समिति की बैठक होगी और सीज फायर के बाद लगातार बैठकों का दौर जारी है। आज भी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक होनी है। ऑपरेशन सिंदूर और सुरक्षा हालात की इस दौरान समीक्षा की जाएगी। पीएम मोदी कैबिनेट की बैठक लेंगे। इस बैठक में संभावना जताई जा रही है कि कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। दरअसल कल भी बैठकों का दौर जारी था और इस दौरान एक बात स्पष्ट की गई, न सिर्फ सरकार की तरफ से बल्कि विदेश मंत्रालय की तरफ से भी, कि ट्रेड की धमकी के बाद सीज फायर नहीं किया गया है और किसी भी तीसरे देश की दखल कश्मीर के मुद्दे पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लगातार बैठकें जारी हैं और पीएम मोदी इस बीच कैबिनेट की बैठक लेंगे। मंत्रिमंडल की बैठक में कई बड़े फैसले भी लिए जा सकते हैं और 11 बजे का समय जब कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है, कैबिनेट समिति की बैठक होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी अध्यक्षता करेंगे। सीज फायर के बाद लगातार बैठकों का दौर जारी है। बता दें कि जिस तरह से भारत पाकिस्तान के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई थी, सीज फायर हाल ही में लागू किया गया। पाकिस्तान की डीजीएमओ की तरफ से भारत के डीजीएमओ को फोन किया गया, सीज फायर को लेकर के पहल की गई, गुहार लगाई गई। उसके बाद भारत सरकार की तरफ से इस पर विचार विमर्श किया गया और आखिरकार जब सीज फायर हुआ तो भारत ने अपना एजेंडा स्पष्ट कर दिया। किसी भी अन्य देश की दखल इसमें मंजूर नहीं की जाएगी और निश्चित रूप से आतंकवाद के खिलाफ भारत कड़ा प्रहार करता रहेगा। आतंकी चैन से नहीं सो पाएंगे। पीएम मोदी ने ये साफ तौर पर संदेश दे दिया है। लगातार सुरक्षा मामलों की बैठकें जारी हैं और ऐसे में पीएम मोदी कैबिनेट की बैठक लेंगे। युद्ध विराम के बाद ये बड़ी बैठक इसलिए भी मानी जा रही है क्योंकि संभावना जताई जा रही है कि कई बड़े फैसले इस बैठक में लिए जा सकते हैं। सुबह 11 बजे का समय जब कैबिनेट समिति की बैठक होगी। हालांकि इस बैठक में क्या कुछ बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी, किस मुद्दे पर चर्चा होगी और तमाम विचार विमर्श के बाद क्या कुछ निष्कर्ष इस बैठक के बाद निकल करके सामने आता है, सबकी निगाहें अब इस पर टिकी हुई हैं, क्योंकि पीएम मोदी मंत्रिमंडल की बैठक लेने वाले हैं। 11 बजे का समय जब इस बैठक को आयोजित किया जाएगा, इस बैठक को बुलाया जाएगा, पीएम मोदी की तरफ से ये बैठक ली जाएगी और बैठक के बाद कोई बड़ा फैसला निश्चित रूप से लिया जा सकता है। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी प्रणय लाइव जुड़े हैं। प्रणय, जिस तरह से सीज फायर के बाद बैठकों का दौर देखने को मिल रहा है, कल भी हमने देखा, कल भी पूरे दिन बैठकें होती रही और उसके बाद शाम को जब विदेश मंत्रालय की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो एक बात फिर से स्पष्ट की गई कि किसी तीसरे देश की दखल मंजूर नहीं की जाएगी पाकिस्तान और भारत की लड़ाई के बीच में और खासतौर से पीओके के मुद्दे पर। साथ ही साथ इस बात का भी जिक्र किया जिसको लेकर के लगातार केंद्र सरकार को विपक्षी दल घेरते हुए नजर आ रहे थे कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता की वजह से उनसे सवाल पूछे जा रहे थे। ये बात भी स्पष्ट की गई कि ट्रेड की वजह से सीज फायर लागू नहीं किया गया है, सीज फायर शांति के लिए लागू किया गया और अगर आगे आने वाले समय में पाकिस्तान की तरफ से कोई भी युद्ध की स्थिति, कोई भी लड़ाई की स्थिति बनती है तो भारत मुंहतोड़ जवाब देगा। आतंकवाद के खिलाफ कहीं पे भी गुंजाइश नहीं रहेगी, कोई भी बर्दाश्त वाली सिचुएशन नहीं बनेगी। एक बार फिर से आज बैठकों का दौर देखने को मिल रहा है। कहा यह जा रहा है सुरक्षा मामलों को लेकर के यह बैठक है और कई मायनों में अहम इसलिए भी है क्योंकि उम्मीद जताई जा रही है कि इस बैठक के बाद कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। बिल्कुल, देखिए प्रगति, आपने ठीक कहा। आज पहली अगर हम कहें तो जिस तरीके से भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव लगातार चल रहा था, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर सरकार की तरफ से चलाया गया। उसके बाद ये पहली कैबिनेट की बैठक होने जा रही है जो सुबह 11 बजे होगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होगी। इस कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले भी लिए जा सकते हैं, इस बात की आशंका जताई जा रही है। और खासतौर से अगर हम बात आतंकवाद और आतंकवाद के खिलाफ चल रही लड़ाई की करें तो उन्हें उन बातों को ध्यान में रखते हुए इस कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण जो फैसले हैं वो भी लिए जा सकते हैं। और इसके बाद कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की जो बैठक है वो होगी। पहले सरकार की कैबिनेट की बैठक है और उसके बाद तुरंत सीसीएस की बैठक होगी, जिसकी भी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही करेंगे। उस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और अजीत डोभाल, एनएसए चीफ अजीत डोभाल वो भी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा सुरक्षा
के आला जो अधिकारी हैं एजेंसियों के, वो इसमें बैठक में मौजूद रहेंगे और जो मौजूदा स्थिति है उस पर फिर चर्चा की जाएगी। देखिए, निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री ने अपने जो संबोधन है उसमें साफ कर दिया कि भारत किसी भी तौर पर आतंकवाद या आतंकवाद को लेकर चल रही गतिविधि के खिलाफ कोई भी नरम रुख नहीं अपनाएगा। और प्रधानमंत्री ने अपने जो संबोधन है उसमें ये भी बात साफ कही थी कि पानी और खून एक साथ नहीं बहा जा सकता है। तो ऐसे में चर्चा का सवाल तब तक नहीं होता जब तक आतंकवाद पर पूरी तरीके से जो रोकथाम है वो ना लगे। ये स्पष्ट संदेश जो है वो प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में दिया है। अब सभी की नजरें प्रगति आज की कैबिनेट की बैठक पर है कि क्या इस कैबिनेट की बैठक में कोई महत्वपूर्ण निर्णय लिया जाता है और इस बैठक में किन किन विषयों पर जो चर्चा है वो होती है, जिसके बारे में निश्चित तौर पर बैठक के बाद जो ब्रीफिंग है वो भी एक हो सकती है और उसके बारे में फिर जो जानकारी आधिकारिक तौर पर वो भी दी जा सकती है। बिल्कुल प्रणय, बने रहिए आप हमारे साथ, हम फिर लौटेंगे आपके पास। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।